11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांदा जेल से बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी जेलर वीरेंद्र प्रताप सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी से नरमी बरतने पर यह एक्शन लिया गया है। मुख्तार अंसारी से कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी से नरमी इन्होंने बरती, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बांदा के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर हुए हैं सस्पेंड। डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीआईजी संजीव त्रिपाठी पहुंचे बांदा जेल। माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक के निरीक्षण में डीएम और एसपी का सहयोग न करने पर बांदा के डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं पूरी खबर। सोमवार को यानी कि कल रात करीब 10 बजे दोनों अधिकारी जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और इस दौरान जेल में आने जाने वालों का एंट्री रजिस्टर देखा जाता है। जैमर और सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी पर नरमी बरतने के आरोप में डिप्टी जेलर और बंदी रक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के सेवादारों पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर बात की जाए तो सोमवार की रात डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल एसओजी टीम के साथ बांदा जेल पहुंचकर बांदा जेल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी बांदा और डीएम ने एक रिपोर्ट भेजी है शासन में। उसमें साफ तौर पर जिलाधिकारी और डीएम ने ये बताया हुआ है कि जेल के अधिकारियों ने वहाँ जेल में निरीक्षण के दौरान हम लोगों को जो है सहयोग नहीं किया, जिस पर एक शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महानिदेशक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदा जेल के डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को निलंबित कर दिया है। हालांकि बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद यहां पर जेल डीआईजी आकर के बांदा जेल का निरीक्षण करेंगे और पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए तो मुख्तार का बेटा लगातार मुख्तार की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे और वादे करता है, लेकिन अगर बात की जाए तो बांदा जेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि अगर बात की जाए तो पीएसी की भी यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं। अगर कहा जाए तो चप्पे चप्पे पर बांदा जेल में 24 घंटे पुलिस का सख्त पहरा रहता है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जेल में हुई इस गतिविधि के बाद तमाम लोग सकते में हैं कि आखिरकार जिन लोगों को बांदा जेल में सुधारने के लिए रखा गया था उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। तो देखिए, यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ और इसी के बाद डिप्टी जेलर के ऊपर एक्शन ले लिया गया है, सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर औचक निरीक्षण करने के लिए जब पहुंचे अधिकारी तो औचक निरीक्षण में पाया गया कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षक फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीआईजी संजीव त्रिपाठी पहुंचे थे बांदा जेल, कल रात वो पहुंचे थे बांदा जेल, जहां पर औचक निरीक्षण होता है और ऐसी कई चीजें सामने आ जाती है जिससे पता लगता है कि हाँ, बाहुबली मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मतलब एक जो बंदी होता है, एक जो कैदी होता है, उससे हटके उसको सुविधाएं वहां पर मिल रही थी। जाहिर तौर पर इसी के बाद डिप्टी जेलर के ऊपर यह एक्शन ले लिया गया है। इस पूरे मामले पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है और पीछे की रिपोर्ट्स और पीछे के ऐसे पुराने जो कुख्यात अपराधी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, कहीं उनको भी तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अंकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अंकित, सस्पेंड कर दिए गए हैं यहाँ पर डिप्टी जेलर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि औचक निरीक्षण के दौरान ऐसी क्या चीजें हाथ लगी जो रिपोर्ट में पाया गया कि यहाँ मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, पूरे मामले में तो अगर कहा जाए तो सोमवार की रात डीएम एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ जेल में छापेमारी की थी। उस दौरान यहाँ पर अगर बात की जाए तो जेल के अंदर जब जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की एंट्री होती है, उस वक्त जेल के जो डिप्टी जेलर थे वीरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो है दरवाजे खोलने में, जो जेल का मुख्य गेट होता है उसको खोलने में काफी देरी लगाई और उसके बाद जो है लगभग 20 मिनट बाद जेल के मुख्य दरवाजा खुला और जब जेल के अंदर पुलिस प्रशासन अधिकारी पूरे हमले के साथ दाखिल हो गए, जेल की सघन बैरकों की तलाशी लेनी थी। उस दौरान की अगर बात की जाए तो उस दौरान भी जो डिप्टी जेलर थे उन्होंने मुख्तार अंसारी की बैरिक की चाबी देने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा दिया। हालांकि पूरे मामले में जब जेल से बाहर निकले जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल तो उन्होंने शासन को एक जांच रिपोर्ट दी है और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है कहा जाए तो कारागार जो है महानिरीक्षक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदा के डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हालांकि पूरे मामले में अब जो है जेल डीआईजी बिल्कुल तो एक्शन ले लिया गया है यहाँ पर। शुक्रिया आपका अंकित, जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं, कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी की टीम बेकनगंज इलाके में पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि टीम आज पत्थरबाजी का सीन जो है वो रिक्रिएट कर सकती है।
ऊंची इमारतों की छत से सीन रिक्रिएट होगा, जिसको लेकर मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है इस समय भी। वहीं आपको बताएं कि नई रोड पर बुलडोजर आने के बाद से पत्थरबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने इलाके में मौजूद पत्थर के मलबे को हटाने के लिए इस बुलडोजर को भेजा है, लेकिन बुलडोजर का खौफ कुछ इस कदर है कि लोग बुलडोजर को देख के डर गए। बुलडोजर तो अपना काम करने आया है, फैले हुए पत्थर को उठाने आया है, लेकिन जो अपराधी हैं, जिनकी मानसिकता बुलडोजर से डरने वाली है, वो जाहिर तौर पर इस बुलडोजर को देख के कुछ और ही समझ रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में यही वो छतें हैं जहां से पत्थर चलने की तस्वीरें वायरल होती है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आपको छत पर आकर दिखा रही है। देख सकते हैं आप, यहां से इस ऊंचाई से आसानी से टारगेट करते हुए लोगों के साथ यहां पर पथराव छत पे किया गया है और यहां पर से ऊपर से पत्थर चलाए गए हैं। ऐसा वीडियो जो मिला था उसके बाद, और हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से मानकों को तार पे रख के छोटी छोटी जगहों पे ये ऊंची वो इमारतें हैं जो जांच के घेरे में, चूँकि पीछे की तरफ से भी जो पत्थर चले थे, ये वो ऊंची इमारतें हैं जो लगातार जांच के घेरे में हैं। इस पर भी जांच कर रही है एसआईटी की टीम, जो सुबह से 5 बजे से यहाँ पर थी। उसने तमाम वो जांच बिंदु थे, तमाम वो जगह थी, वहाँ गई और ऊपर से देखा हालात क्या थे, किस तरीके से ये इतनी ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ से पत्थर फेंके गए, ऊंचाई से आराम से टारगेट कर लिया गया लोगों को, जिसमें लोग भी घायल हुए थे। तो हिंसा मामले में अब एसआईटी की टीम लगातार जाँच कर रही है और आगे की जो कड़ी होगी किस तरीके से देखना होगा कि किस तरीके से उपद्रवियों की गिरफ्तारी होती है, चूंकि अभी तक 50 उपद्रवी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। रुक करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस खबर पर जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद है। कानपुर रुक करते हैं। सौरभ, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, आप इस समय भी वहीं पर मौजूद है जहां से आपने अपनी रिपोर्ट भेजी है। तो आप छत पर इस समय, और यहां से साफ तौर पर देखा जा सकता है जो पत्थरबाजी हुई है वो कितनी जोरदार तरीके से लोगों को घायल कर चुकी होगी, जो पत्थर ऊपर से नीचे गिरे होंगे सीधा। मेरे 2 सवाल हैं आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद। एक तो ये कि जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है, और बुलडोजर को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जो सीन रिक्रिएशन है उसको कहीं ना कहीं मीडिया को साइडलाइन रखते हुए कि अभी वो टाइमिंग शो नहीं की जा रही है, अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं कि कितनी देर के बाद रिक्रिएशन होगा। दूसरा, आपको बता दूं कि जैसे ही बुलडोजर कानपुर के उस घटना स्थल पर पहुंचता है, हिंसा स्थल पर पहुंचता है, तो वहां हलचल हो जाती है। और एक बात आपको और मैं अहम जानकारी दे दूं कि हमारे साथ तो एक छात्रा मौजूद है जिसने उसी इमारत पर, जिस इमारत पर हम खड़े हैं, उस इमारत पर खड़े होकर के वीडियो बनाया था। क्या दहशत इन लोगों के मन में थी, क्या था उस वक्त इनके मन में जब ये वीडियो बना रहे थे, और अब क्या हालात है, किस तरीके से लोग हैं, एक बार हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। ये बताइए कि अभी अभी कुछ वीडियोस आपने भी शेयर किए, क्या आपने देखा था, किस तरीके से वीडियोस बनाए थे? जी, एकदम से हम लोग बैठे हुए थे नीचे, तो एकदम से आवाज़ आने लगी। मैंने देखा छत में एकदम ईंटें चलने लगे और इधर से भी शोर आ रहा था। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ से भी सब घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे और आवाज़, हम लोग तो इतना डर गए थे। और जो दीदी लोग तो हम लोगों की आई थी वो सब तो सब चली गई वापस। एक सवाल ये है कि जब आपने देखा कि पत्थर चल रहे थे तो लगा नहीं कि क्या ये पत्थर पहले से तैयार होकर आए थे, क्योंकि सभी इमारतों में कितने पत्थर कहाँ से आ जाएंगे? नहीं जी, ये तो लग रहा था क्योंकि इतने सारे एकदम से पत्थर और ऊपर तक आ रहे थे और नीचे विंडो से भी अंदर पत्थर आ रहे थे, और हम लोगों का तो गेट बंद हो गया था, वरना वो लोग तो अंदर ही आ जाते। इनकी माँ हमारे साथ है। अभी हमने जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक विश्वास जरूर है, इन्हें विश्वास पूरी तरीके से कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस दिन का मंजर देख करके दहशत में थी। इनकी बेटियां आई हुई थी, वापस चली गई। क्या कहना चाहेंगी? जी, हम लोग बहुत डर गए थे उस दिन। काफ़ी मात्रा में नई सड़क से बहुत भारी भीड़ आई और ठेले पे ईंटा रख के लेके आए थे। हम तो खिड़की पे नीचे बैठे थे, दूध वाले का इंतजार कर रहे थे। एकदम से भीड़ आई और मेरे गेट पे रुक के पत्थरबाजी करने लगी। बड़े पत्थर तो गेट के नीचे गिरे, छोटे छोटे पत्थर मेरी विंडो में आके बड़ा लगे। हम तो पीछे ना हट जाते तो मेरे मुंह पे लग जाता। बिल्कुल, ऐसे कई परिवार हैं। आप एक परिवार के साथ में खड़े हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी आप बीती सुना चुके हैं कि पत्थरबाजी हुई है, और सिर्फ नीचे ही पत्थर नहीं, जमीन पर ही नहीं पत्थर बरस रहे थे, बल्कि लोगों अपनी छत से पत्थर फेंकते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कानपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्थरबाजों के समर्थन में रिहाई मंच करेगा उपद्रवियों की पैरवी। रिहाई मंच आ गया है समर्थन में पत्थरबाजों के। रिहाई मंच करने वाला है उपद्रवियों की पैरवी। शक के आधार पर पोस्टर लगाना गलत है। AILC केस में नामजद संगठनों का कानपुर में वजूद नहीं।
देखिए, रिहाई में लगातार जो भी बेगुनाह हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ कानूनी लड़ाई में खड़ा हुआ है। और उसके साथ ही हम इस बात के लिए भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इस घटना को मुसलमान पूरे समुदाय को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल किया था इसलिए हिंसा हुई। इसलिए हिंसा नहीं हुई, इसलिए ये यहाँ पर हुआ कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ सरकार से जो मांग थी जो है उसको जो है नुपुर सुरमा के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उसको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। और इस बीच आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से जुड़ी हुई, जहां पर समाजवादी पार्टी के आर्य नगर सीमामऊ विधायक को झेलना पड़ रहा है विरोध। क्षेत्रीय लोगों ने बताया जनप्रतिनिधि को उद्घाटन विधायक शादी समारोह में संपर्क करने वाला जनप्रतिनिधि जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, कानपुर से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के आर्य नगर सीसामऊ विधायक को झेलना पड़ रहा है विरोध। क्षेत्रीय लोगों ने बताया यहां पर जनप्रतिनिधि को उद्घाटन विधायक शादी समारोह में संपर्क करने वाला जनप्रतिनिधि जारी किए पोस्टर। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक ग्रुप एडमिन बताए जा रहे हैं। अमित गंजो, पूरी खबर बताइए जरा विस्तार से। पार्टी के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना उचित नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अमिताभ खुद बता रहे हैं इस बात को कि मैं उद्घाटन मंत्री नहीं हूं। सर, आपको उद्घाटन मंत्री मैं तो मंत्री नहीं हूं भाई, अभी मैं तो मंत्री नहीं हूं। मुझे कोई सुख में बुला के अपना सुख बढ़ा ले, मुझे कोई दुख में बुला के अपना दुख घटा ले, इसके लिए हम लोग सदैव जनता की सेवा में तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। आप जैसे जिस रूप में चाहोगे उस रूप में हम आएंगे। जहां भी हमारी जो भूमिका है उसको हम लोगों ने हमेशा निभाया है, उसको हम लोग आगे भी निभाएंगे। आप दिखे नहीं 5 दिन किसी को, कहाँ देखना था, कहाँ देखना था? भीड़ हुई ना आपकी। आप मुझे मित्र के तौर पर राय दीजिए, मुझे कहाँ पे होना चाहिए था, मुझे कोई राय दीजिए। मुझे आप पहले राय दीजिए, पहले एक बात पूरी हो जाए। मुझे कहाँ होना चाहिए था, मुझे कहाँ होना चाहिए था? विधानसभा थी, आपके लोग आपको क्या आप चाहते थे कि मुझे देख के कोई भड़क जाए, कोई पक्ष हम पे हमला कर? उन्होंने आपको वोट दिया, उनको आपने भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूं उनको? मैं कभी नहीं भूला। मैं आप उद्घाटन करने में किसके चला जाता हूं? मैं अपने लोगों के बीच में रहता ही हूं हमेशा, इसलिए मैं कह सकता हूं मैं भड़काने में कतई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी लोग जरूर भड़काने गए थे, अगर हम आमने सामने होते शायद बात बढ़ जाती। हमने बात को बनाने का पूरा अरे भारतीय जनता पार्टी के 8-10 लोग, कल एक पकड़ा भी गया है, एक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता पकड़ा। तो हम थोड़ी ना पकड़ेंगे, पकड़ेगी तो पुलिस ही। मैं ये मानकर, अरे भाई साहब मुझे तो उपलब्धता के नंबर मिलते हैं। अमिताभ है तो भरोसा है, हम हर जगह वहां होते हैं जहां मुझे होना चाहिए, वहां नहीं होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम हो, वहां हम नहीं होंगे। जहां हमें होना चाहिए वहां हम होंगे। अरे सामान लाने, हिंदुओं के सामान लाने, मुसलमानों के सब ग्रुप के आप एडमिन हो, आपका ग्रुप में आपके साथ निजाम की बात सामने आ रही है। कौन निजाम है ये? किसी ग्रुप में मैं किसी अमित गंजू ग्रुप में भी एडमिन बन सकता हूं। अगर अमित गंजू चाहेंगे तो मैं अमित गंजू के ग्रुप में एडमिन हो जाऊंगा। इससे मैं किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं हो जाता, एडमिन मुझे कोई बना सकता है। मैं चाहता हूं कि नुपुर शर्मा से लगा के हर ऐसे व्यक्ति पे जो भड़काने वाला हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर हम पर कोई आरोप बनता हो तो मैं उसका सामना करने को भी तैयार हूं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को इतनी गहराई से मैं नहीं देख सकता, हर ग्रुप को, कि उसकी मैं गहराई में जाकर तो कौन है क्या है देखूं। मैं ग्रुपों को आमतौर पर इग्नोर ही करता हूं और मैं किसी ग्रुप में रहना भी नहीं चाहता। अब लेकिन लोग जोड़ लेते हैं और कहते हैं अगर छोड़ दिया तो देखना फिर हम आपको चुनाव में बताएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता। और एडमिन बनाने के लिए किसी को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी किसी को बना सकता है। देखा विधायक यहाँ का साफ कहना है, बात करने का मैं क्षेत्र में इसलिए नहीं गया, कई लोग दंगा ना और फड़ा जाता। पोस्टर पे किसी ने मेरा नाम डाला है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वहीं इनसे पूछा गया कि इन 5 दिन में कहां थे, इन्होंने साफ कहा कि पुलिस का अपना काम कर रही थी, हमने कमिश्नर के संपर्क में थे। आप देख सकते हैं अमिताभ वाजपेयी ये वही है जिनके पोस्टर्स बने, ये वही है जो ग्रुप एडमिन थे। इनका निजाम कौन है मैं नहीं जानता, कोई पुराना कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इन सारी बातों को नकारते हुए नजर आए। जी ठीक है अमित गंजू, तो यहाँ पर इनको उद्घाटन विधायक जो कहा जा रहा है उस पर तो इनकी सफाई हमने सुन ली, लेकिन पार्टी की तरफ से क्या इनके ऊपर रिएक्शन रहने वाला है इस पूरे मामले पर? देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को 5 दिन का समय होने को है। 3 तारीख के मामला था और आज 8 तारीख है, 5 दिन को होने का है। इन्होंने कहा मैं क्षेत्र में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि कहीं पुलिस उल्टा हम पे आरोप ना लगाए, और ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कमिश्नर पुलिस इनका कहा कि विजय सिंह मीना से हमारी बात हुई कि जिनको आपने अभी तक जेल भेजा है तो निर्दोष जेल नहीं जाने चाहिए, उसके लिए हमने भेजा। और आज इनका डेलीगेशन कानपुर में, क्योंकि 3 विधायक हैं इनमें से जिन्होंने ये पूरा आज जिन्होंने समय मांगा, उनका नाम अमिताभ वाजपेयी जिनसे अभी न्यूज़ 18 बात कर रहा था, उसके अलावा हसन रूमी, और तीसरे जिसकी हम बात करें
रहे इरफान सोलंकी, इन तीनों विधायकों ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर से समय मांगा है ताकि ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें निर्दोष जा रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, इन पर फोकस किया जाए। इसलिए आज अब देखना योग्य जब ये बने रहिए आप इस खबर पर। अमित, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। बांदा में भीषण गर्मी से लोग परेशान, 48 डिग्री के आसपास पहुंचा तापमान। पहाड़ों में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा, पहाड़ों में पहुंच रहे पर्यटक परेशान। मेरठ में गर्म हवा के थपेड़ों से सड़कों में निकल रहे लोग, कई लोग वाटर पार्क का ले रहे सहारा। सहारनपुर के बाजारों में भी दिख रहा गर्मी का असर, गर्मी से बाजारों में पसरा सन्नाटा। आगरा में प्रचंड गर्मी से जनजीवन हो रहा प्रभावित, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। गोरखपुर में भी बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, तेज धूप और गर्म हवा कर रही परेशान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए मामले आए सामने, 7 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 2,513 लोग हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केस 26,000 पर पहुंचे। देश भर में 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अफसरों के तबादले, 9 जिलों के डीएम बदले गए। लखनऊ गोरखपुर के डीएम बदले, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बस्ती, बलिया, जालौन, इटावा के डीएम का भी तबादला। विशाख जी कानपुर के नए डीएम बने, लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार बने। लखनऊ में मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बोले मिट्टी संरक्षण के लिए इस साल लगाए जाएंगे 35 करोड़ पेड़। एंटी करप्शन टीम ने थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र को किया गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने निलंबन कार्रवाई के दिए आदेश। नोएडा में रोड रेज में युवक की जमकर पिटाई, बाइक और स्कूटी की हुई टक्कर, बाइक सवार ने किए हेलमेट से वार। नूपुर शर्मा विवाद के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं के लिए जारी की गाइडलाइन, मीडिया में बयानबाजी से परहेज की सलाह। गाइडलाइन में किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलने की सलाह, संयमित भाषा का प्रयोग करने की भी नसीहत, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह को भी सलाह। कानपुर हिंसा में बड़ी साजिश का खुलासा, 3 टीएफआई सदस्य गिरफ्तार, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, आ रही साजिश की बू, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। रामपुर में कांग्रेस को झटका, नवाब काजिम अली ने किया बीजेपी का समर्थन, प्रत्याशी न उतारने पर जताई नाराजगी। कानपुर हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी होने के बाद दंगाइयों में हड़कंप, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर समेत कई शहरों में छापेमारी, आरोपी थाने पहुंचकर भी कर रहे सरेंडर, अब तक कुल 51 गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर होगी बुलडोजर कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी, शहर काजी का आरोप, बेगुनाहों की हो रही गिरफ्तारी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर छापा, ईडी की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद। लखनऊ में आरएसएस के अलीगंज कार्यालय को उड़ाने की धमकी, व्हाट्सएप पर मिली थी धमकी, विदेशी नंबर से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में धमकी की खबर। आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु से गिरफ्तार, यूपी एटीएस की सूचना पर तमिलनाडु पुलिस ने की कार्रवाई। मथुरा दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि के की पूजा, व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा, बरसाना के राधा रानी मंदिर में किए दर्शन। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के
और इस समय आगे बढ़ते खबर देते हैं दिल्ली के जामिया इलाके से आती हुई, जहां पर भीषण आग लगी है। जामिया नगर की पार्किंग में आग की खबर आ रही है। ई मोटर पार्किंग में लगी है भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग से देखिए ऊंची ऊंची लपटें आप देख पाएंगे और ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट से आग भड़कने का अंदेशा जताया जा रहा है। ई मोटर पार्किंग में लगी हुई आग में आप वजह आपको बता रहे हैं कि चार्जिंग पॉइंट में आग लगने से ये आग भड़की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर से ही आग देखी जा सकती है। दूर दूर कर जलता ये पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरा है और धुएं के काले गुबार में देखा जा सकता है। दिल्ली के जामिया इलाके से तस्वीरें आ रही हैं। भीषण आग लगी है यहाँ पर। जामिया नगर की पार्किंग में आग लग गई है। पार्किंग का एरिया जहाँ खचाखच गाड़ियां इस समय खड़ी हुई हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बढ़ते आगे, जौनपुर के सुजानपुर में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जहां रेप के आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सई नदी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा बरामद कर लिया। शादी समारोह के दौरान बच्ची को बहला फुसलाकर रेप करने के आरोप में पुलिस बदमाश को लगातार ढूंढ रही थी। इस समारोह के दौरान एक माइनर गर्ल के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने तत्परतापूर्वक उनके परिजनों से तहरीर लेकर और इसमें 376 आईपीसी 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। पीड़िता का तत्काल इलाज कराया गया और इस घटना में चूँकि ये बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, पुलिस टीमों का गठन किया गया। जौनपुर की बात खबर बुलंदशहर से। मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हैं जिला हॉस्पिटल। हम बात करें मंत्री सुरेश खन्ना की, जो कि पहुंचे हैं जिला हॉस्पिटल। जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। मरीजों के तीमारदारों से ली है जानकारी। खामियां मिलने पर सीएमओ को लगाई लताड़। और आइए आगे बढ़ रहे हैं ब्रेकिंग टॉप 10 न्यूज के साथ। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई संभव है। घटनास्थल पर मंगाया गया है बुलडोजर। कानपुर हिंसा की जांच और तेज। वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी। कानपुर के पत्थरबाजों के समर्थन में उतरा रिहाई मंच। उपद्रवियों की करेगा पैरवी। कहा शक के आधार पर पोस्टर लगाना गलत। हिंसा में नामजद संगठनों का कानपुर में वजूद नहीं। यूपी में तबादलों का दौर जारी। कल 21 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बाद आज 69 पीपीएस ऑफिसर्स के तबादले। लखनऊ में ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर 40 साल की एक महिला की बेटे ने गोली मारकर हत्या की। घर में बदबू आने के बाद पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला की। आगरा विकास प्राधिकरण में प्रॉपर्टी से जुड़ा करीब 350 फाइल्स चोरी हो गए हैं। एक कर्मचारी सस्पेंड किया गया। मामले की जांच शुरू की गई। जौनपुर में मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। शादी समारोह के दौरान बच्ची को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप है। गोरखपुर में युवक की हत्या का खुलासा किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुरानी रंजिश में गोली मारी थी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की है 0.50% की बढ़ोतरी। अब और महंगी हो जाएगी आपकी ईएमआई। और सीएम धामी ने व्यायाम करते हुए अपना वीडियो ट्वीट किया है। लोगों से की है नियमित व्यायाम करने की अपील। कहा नियमित एक्सरसाइज से जीवन में ऊर्जा का होता है संचार। इस न्यूज हेडलाइंस की